हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो हम सीखने वाले हैं ऐसे मेडिकेशंस की जो कार्डियक अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। कार्डियक अरिथमिया मतलब कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर दिल की धड़कनें जो है वो अनियमित हो जाती है। तो अनियमित दिल की धड़कन को सही करने वाली दवाइयाँ मतलब कि एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स। तो इसी के बारे में हम सीखेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में और जानेंगे कौन से अलग अलग ऐसे मेडिकेशन है कि जो इरेगुलर हार्ट बीट्स को सही करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स को फार्मरऑक्स की ऐप पर। अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी फार्मरऑक्स की ऐप पर एक्सेस कर पाओगे कि जहाँ पे आप हमारे जो लेक्चर्स के पीडीएफ एंड पीपीटीज एक्सेस कर पाओगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। के अलग अलग मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में जानें, उनके डोज के बारे में सीखें, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है और वार्निंग एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की भी स्टडी करें ये लेक्चर के अंदर। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के बारे में जानने के लिए ये नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डाउनलोड करिए आप फार्मरऑक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवाता हूँ कि अरिथमिया क्या है। तो अरिथमिया मतलब कि स्पेशली ऐसा प्रॉब्लम कि जो हार्ट के रिदम्स से रिलेटेड है, कि जो रेट होता है हार्ट बीट्स का या फिर जो रिदम होती है हमारे हार्ट बीट की, वो हो जाती है इरेगुलर। प्रॉब्लम होता है कि जो नॉर्मल जो रिदम होती है कि इसके कारण ये प्रॉपर ईसीजी जो है वो डेवलप होता है, और जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है कि जिसको अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में अलग अलग कंडीशंस कहे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है कि जिसके अंदर आप ये देखो तो ईसीजी जो है वो हमें एबनॉर्मल मिलता है। तो ऐसे कंडीशंस की जिसको कहा जाता है कार्डियक अरिथमिया, जिसको कहा जाता है कि जिसके अंदर कई बार हार्ट जो है वो काफ़ी फास्ट बीट करता है या फिर कई बार काफ़ी स्लो बीट करता है। तो इसी के कारण ये टर्म कहा जाता है कि इरेगुलर रिदम हो चुकी है, कि जो रिदम थी वो अरिथमेटिक हो चुका है, मतलब कि प्रॉपर रिदम उसकी मेंटेन नहीं रही है, जिसको कहा जाता है अरिथमिया। और अरिथमिया में हम समझे प्रॉपरली तो जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर, तो वो रहते हैं 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट की, जिसको बीपीएम लिखा जाता है। कि बीपीएम के अंदर आप देखो तो 60 से लेकर 100 की रेंज जो कहते हैं हम, तो वो नॉर्मल रेंज कही जाती है। बट समझो कि 60 से भी नीचे हार्ट बीट हो जाना या फिर 100 से भी ऊपर हार्ट बीट हो जाना, तो वो कंडीशन कही जाएगी अरिथमिया के अंदर। तो अगर समझो कि आपका हार्ट बहुत ही फास्ट बीट कर रहा है तो उसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है टैकीकार्डिया। कि ये वाला आप ईसीजी देखो सेकंड वाला, तो नॉर्मल के कंपेयर में आप देखो सेम टाइम के अंदर ज़्यादा पीक्स आपको देखने को मिल रही है उसके। तो वो जो ज़्यादा पीक उसकी देखने को मिल रही है ईसीजी की, उसका रीज़न ये है कि हार्ट काफ़ी फास्ट बीट कर रहा है और 100 से भी ज़्यादा बीट्स हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो उसको कहा जाता है टैकीकार्डिया। तो वो इंक्लूड होता है अरिथमिया की एक कंडीशन के अंदर। उससे रिवर्स हार्ट जो है वो काफ़ी स्लो बीट कर रहा है, मतलब कि 60 से भी नीचे उसके बीट्स आ रहे हैं पर मिनट, तो जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट काफ़ी स्लो बीट करता है, जिससे आप देखो सेम टाइम के अंदर आपको ये जो पीक होते हैं ईसीजी के, वो यहाँ पे सिर्फ 4 ही जितने देखने को मिल रहे हैं, कि जो यहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट्स के अंदर एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको 16 या फिर उससे भी ज़्यादा बीट्स देखने को मिलेंगे 1 मिनट के अंदर। तो हार्ट बीट काफ़ी फास्ट होना या फिर काफ़ी स्लो हो जाना, कि जिसको कहते हैं कार्डियक अरिथमिया। कि जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक चार्ट बनाओ आप, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि ये 60 से 100 वाला जो पूरा वी तैयार हो रहा है वो आपका होगा ये नॉर्मल की जो ग्रीन वाला है, ग्रीन एरिया पूरा। बट समझो कि 100 से ऊपर जा रहा है तो ये ऑरेंज वाला रीजन, कि जिसको टैकीकार्डिया हम कहेंगे,
और ये स्काई ब्लू वाला रीजन आप देखोगे तो वो कहा जाएगा ब्रेडिकार्डिया। तो उसके अलावा भी एक रीज़न बनता है अलग अलग की, जो एट्रियल फाइब्रिलेशन जो कहा जाता है, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर AF कहा जाता है। तो AF के अंदर क्या होता है स्पेशली, कि जो एट्रिया का जो रीजन होता है हार्ट के अंदर, कि जो 2 स्मॉल अपर चैम्बर है, कि यहाँ पे लिखा है कि 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, कि ये वाले, कि हार्ट की आप एनाटॉमी सीखो तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं इसको हम एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। कि जब हमने हार्ट्स रिलेटेड डिटेल में स्टडी की थी तब हमने एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में डिटेल में समझा था, कि हार्ट में बीच में ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो तो 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर के जो है रीजन उसको हम एट्रियम कहते हैं। तो जो एट्रिया है वो जो है वो कई बार क्या करते हैं, इरेगुलर बीट्स करते हैं, और उससे होने वाले जो प्रॉब्लम को कहा जाता है एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है, कि वहाँ पे जो रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाती है। तो वो भी एक रीज़न बनता है इरेगुलर हार्ट बीट्स के लिए। और इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्डियक अरिथमिया, कि सबसे ज़्यादा जो है वो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के केसेस भी देखने को मिलते हैं, कि इसी के कारण कि जो एट्रिया की जो रिदम स्लो हो जाने के कारण या फिर उसकी रिदम फास्ट होने के कारण जो इरेगुलर हार्ट बीट्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अफेक्टिंग 0.4% ऑफ जनरल पॉपुलेशन एंड 5 to 10% ऑफ ओवर 65। मतलब कि जो 65 अबव के जो पेशेंट्स होते हैं उनको 5 to 10% जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 5 to 10% जितने केसेस AF के आपको मिलते हैं, और नॉर्मली 0.4% जितने हार्ट केसेस के अंदर ये रीज़न रहता है एट्रियल फाइब्रिलेशन का। फिर एट्रियल फ्लटर का भी एक प्रॉब्लम रहता है जिसको AFL कहा जाता है, कि जिसके अंदर जो अपर चैम्बर्स है हार्ट के वो काफ़ी फास्ट बीट करते हैं, बीट टू फास्ट। और अपर चैम्बर को जैसे हमने कहा कि एट्रियम कहते हैं, या फिर एट्रियल फ्लटर जो बनता है ऊपर के ये 2 चैम्बर काफ़ी फास्ट बीट करेंगे, और जिसके कारण जो अरिथमिया प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर कहते हैं। तो उससे कारण क्या हो जाता है कि जो प्रॉपर हार्ट की रिदम का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आउट हो जाता है, कि आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चली जाती है हार्ट की रिदम, कि जिससे भी अरिथमिया के प्रॉब्लम होते हैं। फिर एक रीज़न बनता है PSVT का, कि जिसको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है, कि जिसके अंदर जो रैपिड हार्ट बीट्स के जो एपिसोड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं अबव द वेंट्रिकल्स, कि ये जो वेंट्रिकल है नीचे वाला के राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर जब जंक्शंस होते हैं या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर जो एरिया कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स का जो रीजन है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है अरिथमिया स्टार्ट हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कार्डियक अरिथमिया के अंदर। तो उसके कुछ रीजंस हम देखें तो क्या कौन से रीज़न से अरिथमिया हो जाता है, तो समझे कि हार्ट अटैक के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। और हार्ट अटैक के रीजंस तो हम जानते हैं कि समझे कि वेन में ब्लॉकेज वगैरह होना, आर्टरीज वगैरह के अंदर स्पेशली जो ब्लॉकेज होते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है, कि स्पेशली जो ब्लॉकेज एक रीज़न बनता है, उसके बाद जो ब्लड आपका जो है वो थिक हो जाना वो भी एक रीज़न बनता है, और उसके कारण जो है वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, LDL का जो लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना और HDL कम हो जाना। तो वो सभी रीजंस बनते हैं हार्ट अटैक के लिए और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम होता है कि हार्ट फेलियर है, हार्ट डिसीज़ है, आपको एज है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सभी के अंदर AFib मतलब कि जो इरेगुलर हार्ट बीट्स के जो प्रॉब्लम है वो होता है कि जो ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होना जिसको कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर, स्केयरिंग होता है जो हार्ट के टिश्यूज़ के अंदर। तो ये सभी रीजंस जो है वो कंबाइन होकर बनाते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस। फिर जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है कि स्मोकिंग की आदत है
कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट से, स्ट्रेस लेते हैं, हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशन, तो ये सभी आपके हार्ट की जो रिदम्स होते हैं उसके ऊपर असर करती है। तो सिम्टम्स के अंदर देखें तो फीलिंग ब्रेथलेसनेस और हैविंग ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, की जब इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाते हैं तो आपको ब्रीथिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट्स आपके ऐसे हो जाते हैं इरेगुलर, डिजीनेस जैसा आप फील करते हैं या फिर लाइट हेडेड आपको लगता है, फीलिंग फेंट मतलब कि अचानक से चक्कर आके गिर जाना ऐसा आप फील करोगे, और फिर पाल्पिटेशंस जैसा फील करना हाथों के अंदर, टायर्डनेस या फिर वीकनेस फील करना, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होता है। एक्सरसाइज वगैरह आप समझो कि रेगुलर करते हो तो उसमें आपको जो है वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं किसी भी एक्सरसाइज करने में या फिर कुछ भी हैवी काम करने में लोड होता है। तो फटीग हो जाना मतलब कि थकान, वीकनेस, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग कि जिसको हम कहते हैं कि चक्कर आके गिर जाना, रैपिड हार्ट बीट हो जाना, शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो जाना, एंजाइटी जैसा फील करना, चेस्ट पेन या फिर चेस्ट पे प्रेशर है ऐसा फील करना, तो ये सभी प्रॉब्लम होते हैं। और कई बार अचानक से कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है कि अगर आपके हार्ट बीट्स जो है वो इरेगुलर है। तो डायग्नोसिस कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसी से स्पेशली तो डायग्नोसिस हो जाता है। फिर जो बीट्स पर मिनट्स जो हम निकालते हैं BPM, उससे भी पता चलता है, पल्स रेट से पता चलता है, हार्ट रेट वगैरह को चेक करके अरिथमिया की जो है वो कंडीशन पता चल जाती है। तो जो अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो जब भी ऐसे कंडीशंस प्रोड्यूस होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती है, कि ऐसे मेडिकेशंस की जो इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट करती है और रेगुलर कर देती है कार्डियक रिदम को, कि ऐसी दवाइयाँ की जो अनियमित दिल की धड़कनें हो जाती है उसको सही करने के लिए यूज़ होने वाली दवाइयाँ, कि जिसको एंटी अरिथमेटिक ड्रग कहते हैं। और अरिथमिया जो है वो खासकर एक ऐसा कोजिज है कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ का, तो समझे कि प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और ये मेडिकेशंस रेगुलरली चलती हो तो लाइफ सेविंग का काम हो जाता है इससे। और एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में अब हम समझें तो अलग अलग क्लास है उसके। तो सबसे पहले होते हैं क्लास 1 मेडिकेशन की, जिसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट कहा जाता है या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर कहे जाते हैं, कि जो अरिथमिया के लिए जो हम फार्माकोलॉजिकल कुछ रीजंस देखें तो जब सोडियम की मात्रा जब बढ़ती है उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ब्लड प्रेशर भी कई बार रीज़न बनता है, कि जो हमने देखा कि ब्लड प्रेशर भी एक रीज़न है इरेगुलर हार्ट बीट्स के लिए। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के पीछे रीज़न होता है ये सोडियम का। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है, कि जिसके अंदर क्या करते हैं ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, और उसमें क्लास 1 के अंदर भी क्लास 1A एक ऐसा क्लास पड़ता है, क्लास 1A। तो क्लास 1A के अंदर जो मेडिकेशंस देखें कि जिनकी इफ़ेक्ट रहती है मॉडरेट इफ़ेक्ट रहती है, तो मॉडरेट इफ़ेक्ट वाले ये जो क्लास 1A मेडिकेशन है जिसके एग्जांपल हम देखें तो वो है क्विनिडीन है, कि क्विनिडीन ग्लूकोनेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आप यहाँ पे देखो कि जो सन फार्मा का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस रहती है और ये 324 मिलीग्राम के डोज में खासकर अवेलेबल होती है। फिर प्रोकेनेमाइड का जो इंजेक्शन कुछ केसेस के अंदर लगाए जाते हैं, कि प्रोकेनेमाइड हाइड्रोक्लोराइड का जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम जितना मेडिकेशन है 10 ml के अंदर, मतलब कि 100 मिलीग्राम जितना मेडिकेशंस रहता है पर ml। तीसरा हम देखें तो डिसोपायरामाइड करके है, डिसोपायरामाइड फॉस्फेट के कैप्सूल्स आप यहाँ पे चेक करो तो 150 मिलीग्राम के अंदर अवेलेबल है, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। और मोरिसिजिन, तो ये 4 एग्जाम्पल ऐसे है कि जो क्लास 1A मेडिकेशन है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर ही दूसरा क्लास पड़ता है क्लास 1B, तो वो थोड़े वीक मेडिकेशंस कहे जाते हैं, कि उनकी जो इफ़ेक्ट है वो क्लास 1 से 1A से थोड़ी कम है। तो उसके एग्जांपल हम देखें तो ये है लीडोकेन, कि लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का 1% जो है वो यूज़ किया जाता है एपिनेफ्रिन के साथ। और दूसरा एग्जांपल हम देखिए पॉपुलर एक मेडिकेशन है मिक्सेलेटाइन करके आता है, मिक्सोहर करके उसका ब्रांड नेम है, कि जो सिप्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, और ये भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और उसका डोज खासकर रहता है
150 मिलीग्राम, और यहाँ पे लिखा होता है कि टेक विथ फूड और एंटासिड, कि उसको एंटासिड के साथ ले जाती है खास करके, जिससे एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। फिर एंटी अरिथमेटिक जो मेडिकेशंस क्लास 1 के अंदर ही जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस कहे जाते हैं, कि जिनकी इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहती है, स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में, तो वो है प्रोपाफेनॉन करके है, कि जिसके 150 मिलीग्राम के टैबलेट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा हम देखें तो वो है फ्लैकेनाइड। तो फ्लैकेनाइड के खासकर 100 मिलीग्राम के जो है वो टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कहे जाते हैं, कि उनकी इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू दूसरे क्लास। तो ये क्लास 1 ABC हो गए, कि मॉडरेट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, के जो हो गए सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरे है हम देखें क्लास 2 की जो बीटा ब्लॉकर यूज़ किए जाते हैं, एंटी एड्रीनर्जिक एजेंट्स कहे जाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स के जो पॉपुलर एग्जांपल्स जो हमें पता है कि प्रोप्रोनालॉल है, कि जो 20 मिलीग्राम के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। इसमोलॉल करके आता है, कि जिसका इंजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 mg/ml। फिर सोटालॉल करके आता है, एंड वो क्लास 3 के अंदर भी कई बार आप इंक्लूड किए हुए देखने को मिलते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन है उसमें से ये 2 मेडिकेशन स्पेशली यूज़ की जाती है एज अ एंटी अरिथमेटिक ड्रग। तीसरा क्लास देखिए कि जो एजेंट ऐसे मेडिकेशन है कि जो एक्शन पोटेंशियल को वाइड करती है, क्लास 3 जिसको कहा जाता है, कि जिसके एग्जांपल है कि वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। ये खास आप समझो कि ये मेडिकेशन से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की जो प्रोलॉन्ग करती है रिपोलराइजेशन एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, की जिसको ERP कहा जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर शॉर्ट में। तो उसके एग्जांपल हम देखें तो एमियोडेरॉन है, कि यहाँ पे एमियोडेरॉन का आप इंजेक्शन देख सकते हैं 50 mg/ml के अंदर, की जो डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है IV के लिए। फिर ब्रेटिलियम जो है ये वाला आप देख सकते हैं, कि जो 50 mg/ml के डोजेस में उसका इंजेक्शन अवेलेबल होता है। डोफेटिलाइड करके है, एंड आइबुटिलाइड। तो इतने जो मेडिकेशंस है वो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के क्लास 3 के अंदर इंक्लूड होते हैं, कि जिसको पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कहा जाता है, कि ये मेडिकेशन पोटेशियम K+ चैनल्स को ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। चौथा क्लास देखें तो वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कि जो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के तौर पे यूज़ होते हैं, कि जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके अपनी इफ़ेक्ट देते हैं, जैसे कि वेरापामिल एंड डिल्टिएज़म। तो वेरापामिल की जो टैबलेट यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो एबॉट का एक ब्रांड हम देख सकते हैं, कि जो 80 मिलीग्राम्स के टैबलेट है, और यहाँ पे DTM-30 करके डिल्टिएज़म की जो जाइडस का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो ये सब मेडिकेशंस एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के तौर पे जो है वो यूज़ कर जाती है। तो इसमें से हमने डिटेल वीडियो लेक्चर आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ था, कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर है हमारा, एज वेल एज बीटा ब्लॉकर पे भी डिटेल वीडियो लेक्चर, तो वो आप जो है वो डिटेल में और ज़्यादा देख सकते हैं। फिर क्लास 4 के अंदर हमने देखे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल एंड डिल्टिएज़म हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे तो जो 1A के जो एजेंट है सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, जो मॉडरेट एक्टिंग एजेंट्स थे 1A के अंदर, तो उनके पास क्लास 3 की प्रॉपर्टी भी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए। फिर जो प्रोप्रानोनॉल है उसके पास क्लास 1 की एक्शन है साथों साथ, और जो सोटालॉल एल ब्रेटिलियम है वो दोनों को क्लास 2 एंड क्लास 3 के एक्शंस भी उनके पास होती है। फिर जो PSVT का जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो स्पेशल यूज़ होने वाले जो मेडिकेशन है, कि जो आगे मैंने आपको PSVT का समझाया था, तो उसके अंदर एडिनोसाइन एंड डिजोक्सिन जो है वो यूज़ किया जाता है, कि जो AV ब्लॉक एट्रियोवेंट्रिकुलर जो ब्लॉक होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। सिम्फेथोमाइमेटिक्स के अंदर आइसोप्रेनालिन यूज़ होता है, एंटीकोलिनर्जिक्स के तौर पे एट्रोपिन। फिर जो डिजिटालिस है वो भी यूज़ किया जाता है, कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिकेशन है, कि जो वेंट्रिकुलर रेट्स को जो है वो कंट्रोल करता है, कि जो AF, AFL या फिर PSVT सभी कंडीशंस के अंदर डिजिटालिस जो है वो यूज़ होता है। कि जिसको हमने सीखा कि AF स्टार्टिंग में हमने सीखा कि एट्रियल फाइब्रिलेशन मैंने आपको समझाया, एट्रियल फ्लटर भी समझा दिया, और पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया PSVT
ये सभी कंडीशंस हमने सीखी। तो PSVT में एडिनोसाइन और डिजोक्सिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। फिर सिम्पथोमाइमेटिक्स में देखें तो आइसोप्रेनालिन, एंटीकोलिनर्जिक्स के तौर पे एट्रोपिन। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो डिजिटालिस है, कि जिसको डिजिटालिस पुरपुरिया में से डिजिटालिस को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जिसमें डिजोक्सिन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो ये इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि जिनकी एक्शन रहती है सेल्यूलर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के ऊपर, कि जिस तरह से वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द मेडिसिन्स विच आर यूज टू ट्रीट द इरेगुलर हार्ट बीट, कि जो अनियमित हो जाती है दिल की धड़कन, उसके इलाज में यूज़ होने वाली दवाइयों को हमने सीखा। तो डिसीज इन मेडिसिन से वाले ऐसे और लेक्चर्स अटेंड करें फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। साथ ही उनके PDF एक्सेस कर सकते हैं, PPTs एक्सेस कर सकते हैं। तो मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स और कोर्सेज के लिए डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। साथों साथ एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।